मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वा धार मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, संसार में सभी प्राणियों से श्रेष्ठ होता है मानव। और मानव का मुख्य कर्तव्य क्या होना चाहिए, इस पर निर्णय करना चाहिए। दो तरह का विचारधारा होता है हम लोगों के जीवन में, एक दानवीय विचार और दूसरा दैवी विचार। तो दैवी विचार वाले जो लोग होते हैं वे उदार प्रवृत्ति के होते हैं, दयालु प्रवृत्ति के होते हैं और साथ ही साथ दूसरों को सुख पहुंचाने का काम करते हैं। और दानवी प्रवृत्ति के लोगों की स्थिति होती है कि केवल वो शरीर को देखता है कि मेरा शरीर है, इसी को बढ़िया से पालना है, रखना है, सब कुछ शरीर ही है, उसके अलावा और कुछ वो सोचते नहीं है। कौन? दानव। संत महात्मा गण कहते हैं कि दानव प्रवृत्ति से हमारा उद्धार नहीं होता, कल्याण नहीं होता। इसीलिए मनुष्य में भी प्रवृत्ति आती है दानवीय वाली। रावण का नाम सुने है ना, मनुष्य था लेकिन उसके अंदर में दानवीय प्रवृत्ति था। श्रेष्ठ थे, विद्वान थे वो, ब्रह्मा जी के पोता के रूप में थे वो, परपोता, पुलस्त्य के पोता, अब विश्वशर्वा के पुत्र थे। प्रकांड विद्वान होने के नाते भी केवल प्रवृत्ति कैसी थी? दानवी की। संत महात्मा गण कहते हैं कि पहले तो वो मनुष्य के रूप में जन्म लिए, लेकिन विचार बदल लिए तो दानवी स्वभाव के हो गए। तो हम लोग ये जानना चाहिए कि दानवी स्वभाव वाला केवल अपना सुख देखता है, अपने को ही मानता है, अपने को सब कुछ समझता है, दूसरे को समझता ही नहीं है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव होता है अपने लिए भी कुछ करता है और दूसरों के लिए भी कुछ करता है। लेकिन इन दोनों से ऊपर उठा हुआ होता है संत का स्वभाव। संत अपने को दुख में रख करके दूसरों को सुख पहुंचाता है। इसलिए
शास्त्रकार कहते हैं कि मानव ही संत बन सकते हैं, मानव परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, मानव ईश्वर बन सकते हैं, दानव नहीं बन सकते। दानव बनने के लिए चला भी तो बन नहीं पाए। वो किस तरह ईश्वर बनने के लिए चला? हिरण्यकश्यपु का नाम आप लोगों ने सुना है। वो शासन करके ईश्वर बनना चाह रहे थे कि मैं ही ईश्वर हूं। तो ईश्वर शासन पर नहीं बनते कोई, और संत महात्मागण ईश्वर को प्राप्त करके ईश्वर बन जाते हैं। इसीलिए मानव और दानव में फर्क। भगवान राम को चिंता हो गई कि मानव यहाँ हमारे राज्य में, भगवान श्री राम का एक समय राज्य था, उस राज्य में सभी के सभी लोग सुखी रहते थे। भगवान राम के मन में हुआ कि सबके सब सुखी हैं, इसके बाद भी सुखी रहे। इसके लिए उन्होंने एक बैठक सबके समक्ष रखे, एक मीटिंग बुलाई गई, सभा लगाई गई। उस सभा में ऋषि मुनि गण के अलावा विप्रवर प्रजागण सबके सब बैठे। बैठने के बाद भगवान राम उपदेश करने लग गए। भगवान राम कहते हैं, सुनहु सकल पुरजन मम वाणी, नहीं कछु ममता उरानी। हे पूर्ववासियों, मेरी बात को सुनो। मेरे मन में किसी प्रकार का ममता नहीं है। जहाँ ममता रहता है ना, वहाँ अन्याय नहीं कर पाते लोग। जहाँ पक्षपात होता है वहाँ अन्याय नहीं होता है। किसी प्रकार का वाद रहेगा तो अन्याय नहीं होगा। तो ममता रहित होकर के भगवान राम बोल रहे हैं कि मेरे अंदर में किसी प्रकार का ममता नहीं है, लेकिन मेरी बातों को सुनो। लेकिन करना वही जो तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन मेरी बातों पर सुनो। पहले सुनने से बहुत लाभ होता है। अगर ठीक ठीक नहीं सुना जाए तो बहुत काम बिगड़ सकता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कह दिया भोजन वक्त की आम बना आया है, घर में आम ले आओ, और आम के जगह वो आम का पल्लव ले आए तो काम बनेगा? भोजन का समय है, पूजा का समय तो नहीं है कि आम का पल्लव लगेगा। हुआ ऐसा, वेद में ऐसी स्थिति हुई है। व्याख्याकार ने क्या किया है, एक संधव मतलब होता है नमक, याद रखिएगा, और संधव मतलब तो घोड़ा भी। तो जग में घोड़ा चाहिए, नमक नहीं चाहिए। तो वहाँ नमक ला के रख दिया है, वहाँ गलत व्याख्या हो गई है। तो देश काल पात को देखकर करना चाहिए। भगवान श्री राम बड़े उच्च कोटि के महापुरुष है। उन्होंने कहा कि पहले सुनो मेरी बातों को। सुनाया उन्होंने। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अगर सुनते हैं तो 4 लाभ भी होता है। अगर सत्कर्म सुनते हैं, सतधर्म सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं तो 4 लाभ होता है। क्या क्या? तो कहा, सुनी समुझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लाई 4 फल अच्छत तनु, साधु समाज प्रयाग। लेकिन मन से सुनेंगे तब 4 फल की प्राप्ति होगी। तो भगवान राम ने सबको बुला के सुनाने लग गए। अब सुना क्या रहे हैं? तो भगवान राम ने कहा कि भाई ये देह है, सब दिन रहेगा नहीं। यहाँ तुम सुखपूर्वक रह रहे हो,
लेकिन जीव कभी मरता नहीं है। जीव को सदा सुख मिले, इसके लिए क्या करोगे? तो भगवान श्री राम कहने लग गए, ज्यों परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाऊं। कब परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचनों को सुनो। क्या सुना रहे हैं? भगवान राम ने कहा, देखो बार बार तुम्हारा ये जीवन मनुष्य का मिल जाएगा सो बात नहीं है। इसीलिए भगवान राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये जो जीवन हम लोगों को मिला है ना, ऐसे नहीं मिला है। बहुत तरह का हम लोगों ने तो पहले तो मेहनत की है, कष्ट उठाए हैं, उसके बाद जानते हैं परमात्मा की कृपा हो गई है, तभी शरीर मिला है। ऐसे नहीं मिल गया है। कष्ट क्या क्या किए आप लोगों ने, ये हम लोगों ने कष्ट ये किए हैं कि अन्य अन्य जोनियों में जा जा कर के रहे हैं, उसके दुख सुख को भोगे हैं। जैसे कभी हम लोग कीड़े बन गए होंगे तो कीड़े के शरीर में रहे, उसमें जो दुख सुख हुआ उसको भोगे। कभी हम लोग जानवर बन गए, उस शरीर में गए, उसके दुख सुख को भोगे। तो घूमते घूमते आए हैं, ऐसे नहीं आ गए कि आप मिल गया, सो बात नहीं है। भगवान राम कहते हैं कि कबहुक करी करुणा नर देहि देत, इस बिनु हेतु से नहीं। भगवान ने करुणा कर दिया, देखा कि बहुत कष्ट कर रहा है, बहुत दुख में है, तो मानव का शरीर दे दो। अब मानव का शरीर दे दिया है दुख से पार होने के लिए, कि दुख में रहने के लिए, पार होने के लिए। अब फिर वहीं अगर जाएं तो फिर लेने से क्या फायदा हुआ? आज हमारी सरकार, भारत सरकार लोगों को गरीबी से ऊपर उठने के लिए लोन देते हैं, लोग ऋण देते हैं ना। अब ऋण लेकर खा करके फिर वहीं बन जाए तो फिर लेने से क्या फायदा? कोई फायदा हुआ? ठीक उसी प्रकार से हमारी आपकी स्थिति है। भगवान ने इस दुख से उठने के लिए शरीर मिला है, दिया है।